बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिशाल कुकिंग कॉर्नर। आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त और मज़ेदार सा चना पुलाव। बहुत इजी, बहुत सिंपल लेकिन बहुत टेस्टी रेसिपी है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और ये बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। तो आइए चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये ज़बरदस्त और निखरा निखरा सा और हर दाना अलग जो है एक दूसरे से, वो कैसे हम इस तरह का मज़ेदार सा चना पुलाव घर में तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमने ये करना है कि हमने चावल को भिगो के रख देना है। तकरीबन 2 घंटे आपने इसको चावल को भिगोना है, तब ये अच्छे से फूल भी जाएंगे और ये बहुत अच्छे पक भी जाएंगे। बाद में जब हम इनको पकाएंगे तो ये बहुत लंबा दाना हो जाता है अगर हम इसको अच्छे से भिगो दें और दूसरा हम इसको दम अच्छे से लगाएं। तो अब 1 किलो मैंने चावल लिए यहाँ पे, उनको मैंने पहले वॉश कर लिया अच्छे से 3 से 4 दफ़ा। जब इनमें साफ़ पानी निकलना स्टार्ट हो गया तो उसके बाद मैंने इनको पानी में भिगो के तकरीबन 1.5-2 घंटे के लिए रख दिया है। उसके बाद हमने अपना बर्तन ले लेना है, उसमें शामिल करेंगे हम घी या ऑयल। मैंने यहाँ पे घी यूज़ किया, तकरीबन 250 ग्राम ये घी होगा, 1 पाव। उसके बाद हमने इसमें शामिल कर दी है प्याज। प्याज एक बड़े साइज़ के लेके उसको स्लाइस में कट कर लीजिए और वो ऐड कर देनी है। और अब वेट करेंगे कि प्याज का कलर चेंज होगा, प्याज थोड़ी ब्राउन होगी तो फिर हमने इसमें नेक्स्ट कुछ भी डालना है। तो प्याज थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये इसका कलर चेंज हो जाए और अच्छे से फ्राई हो जाए। तो प्याज का कलर ब्राउन हो चुका है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट या कुटा हुआ लहसुन। मैं यहाँ पे कुटा हुआ लहसुन यूज़ कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून हमने इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। उसके बाद इसको मिक्स करेंगे और 1 मिनट से 2 मिनट तक हम यहाँ पे इसको लहसुन को भी पका लेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद मैंने लिए यहाँ पे 3 अदर टमाटर, उनको मोटा मोटा हमने कट कर लिया है क्योंकि हमें इसमें छोटा या ग्रेवी नहीं चाहिए। हमने मसाले को अच्छे से इसमें यहाँ पे भूनना है और टमाटर हमने यहाँ पे मोटे मोटे ही डालने हैं जो बाद में थोड़े मुंह में आए चावल में तो वो अच्छा लगता है। तो अब यहाँ पे टमाटर ऐड कर दिए। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में शामिल किए मैंने नमक, 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे नमक डाला है। अभी इस स्टेज पे हम इतना ही डालेंगे। अगर बाद में हम चेक कर लेंगे कम हुआ तो हम ज़्यादा डाल सकते हैं और अगर यहाँ पे ज़्यादा हो गया तो फिर बाद में थोड़ा मुश्किल हो जाती है उसको कम करने में। फिर यहाँ पे हमने ऐड किए हल्दी, तकरीबन 1/4 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने गरम मसाले का पाउडर ऐड किया है। उसके बाद हम शामिल करेंगे धनिया पाउडर, वो भी हमने यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ऊपर भी ऐड कर दिया 1 टेबलस्पून। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ बिरयानी का मसाला। तो यहाँ पे हम तकरीबन इसको ऐड करेंगे 2 चम्मच। बिरयानी मसाले से पुलाव में बहुत अच्छा सा जायका आ जाता है तो इस वजह से मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है इमली। इसको आप ज़रूर शामिल कीजिएगा, इससे बहुत अच्छे चावल का जो टेस्ट होता है बहुत अच्छा निकल के आता है। इमली थोड़ी सी हमने ऐड कर दी। आपके पास टाइम हो तो आप इसका पल्प निकाल के भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे साबुत ही ऐड कर दिया। उसके बाद 4 से 5 अदद हमने आलू बुखारे ड्राई किए हुए वो ऐड किए हैं। मसाला सारा इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो फिर हमने इसमें शामिल करना है दही। तो यहाँ पे तकरीबन हमने 2-3 मिनट तक अच्छे से भून लिया मसाले को। अब मैं यहाँ पे दही शामिल करूँगी। दही मैंने लिया है 1 कप और उसको अच्छे से मैंने फेंट लिया है। दही फेंटने के बाद ये ऐड कर दिया। दही ऐड करके इसको मिक्स करेंगे। इससे मसाले का टेस्ट और भी बढ़ जाता है तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। और दही थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड होगा। यहाँ पे तकरीबन मैंने यहाँ पे 1 कप डाला है तो आप भी इतना ही शामिल कीजिएगा 1 केजी के हिसाब से, चावलों के हिसाब से। अब दही ने पानी छोड़ा है लेकिन हम इस पानी को ड्राई नहीं करेंगे बल्कि हम इसी में चने ऐड करेंगे। और चने मैंने यहाँ पे बॉईल कर लिए थे 7 से 8 घंटे उनको भिगो के। उसके बाद हमने उनको कुकर में डाल के बॉईल कर लिया था। चने अच्छे से गल गए थे तो मैंने कुकर बंद कर दिया था और यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा पानी में रह गया था तो वो भी मैंने साथ में ही डाल दिए चनों के साथ। अगर आपका चने का पानी ज़्यादा हो तो आप नॉर्मल पानी के सिवा आप यही ऐड कीजिएगा जब आप पानी डालना चाहें तो। जिस वक्त आप चावलों के लिए पानी डालते हैं तो आप चनों का पानी ही यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे हमने हरी मिर्ची ऐड कर दी। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे, मेरे पास 1 केजी राइस थे तो उस हिसाब से मैंने 1.25 केजी यहाँ पे पानी डाला है। इन चावलों के हिसाब से इतना ही पानी डलेगा। अगर आपका चावल जो है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्योंकि चावलों का भी हिसाब होता है। किसी में 1.5 केजी डलता है, किसी में डबल डलता है। तो आप यहाँ पे अपने चावल के हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। अब पानी ऐड करने के बाद इसको कवर करेंगे और इसको बॉयल आने तक पकने के लिए छोड़ देंगे।
तो यहाँ पे इसको कवर करके हमने छोड़ दिया था। थोड़ी देर में पानी में जो है बॉयल आ चुका है, तो कवर को हटा लेंगे। तो आप चेक कर सकते हैं कि पानी जो हमारा बॉयल हो रहा है, उसके बाद हमने इसमें चावल ऐड कर देने हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मसाला है, जो हमारा बाकी काम है वो डन हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे चावलों के पकने का काम है, तो हम यहाँ पे चावल ऐड करेंगे इसमें। तो चावल हम ऐड कर देंगे सारे। अब इस स्टेज पे आपने फ्लेम को थोड़ा हाई ही रखना है, ताकि हमारे चावल, जब हम शुरू में फ्लेम को स्लो कर देते हैं तो चावल अच्छे से नहीं बनते हैं, वो अच्छे से पकते नहीं हैं और पानी भी उनमें रह जाता है और फिर वो उनमें इस तरह से वो निखरा निखरा चावल नहीं आता है। तो पहले आपने फ्लेम को थोड़ा हाई रखना है और इसको बॉयल आने देना है। जब पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो फिर हम फ्लेम को स्लो करके इसको दम दे देंगे। तो यहाँ पर हम कवर थोड़ा सा आधा करके दे देते हैं और इसको बॉयल आने देते हैं। तो यहाँ पर चेक कर लेंगे, थोड़ी सी देर के बाद हम चेक ज़रूर कर लेंगे कि पानी अभी मौजूद है या नहीं। बिल्कुल ही आपने इसको छोड़ नहीं देना है। तो यहाँ पे अभी पानी मौजूद है, थोड़ा सा वेट करेंगे और पानी का जैसे ही पानी थोड़ा और कम होगा, ड्राई होगा, तो फिर हमने यहाँ पे इसको दम दे देना है। तो अभी इस स्टेज पे पानी मौजूद है, थोड़ा सा 2-3 मिनट तक हम वेट करेंगे। इतनी देर में पानी ड्राई हो जाएगा ऊपर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चावलों का जो पानी है, बस ऊपर से हमें थोड़ा थोड़ा ही नज़र आ रहा है। नीचे ये पानी मौजूद है जो दम में इन चावलों को पकाएगा, लेकिन यहाँ पे अभी हमने इसको दम दे देना है। इसके बाद अगर हम ज़्यादा देर छोड़ेंगे तो हमारे जो चावल हैं वो ड्राई भी बनेंगे और कच्चे भी रह जाएंगे। तो यहाँ पे अभी हम इनको दम दे देते हैं। उससे पहले मैंने थोड़ा सा इसमें धनिया ऐड कर दिया था, बीच में भी मैंने धनिया थोड़ा सा डाला था, बस वहाँ से मुझसे वीडियो नहीं बन सकी। अब धनिया थोड़ा सा ऐड करने के बाद इसको ऊपर से कवर करेंगे और कोई भी भारी चीज़ इसके ऊपर रख दीजिएगा। और 25 से 30 मिनट इसको मैंने दम दिया था। इस दौरान में चावल बहुत अच्छे से पक चुके थे। तो फ्लेम भी यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल इतनी सी फ्लेम थी और बाद में मैंने इसको और भी स्लो कर दिया था। तो पहले आपने थोड़ी सी फ्लेम को ऊंचा करके इसको दम देना है। 5 मिनट तक आपने फ्लेम थोड़ी ज़्यादा रखनी है, उसके बाद फ्लेम को स्लो कर देंगे और 25 से 30 मिनट तक इसको दम दे लेंगे। उसके बाद दम से जब हमने हटाया कवर, तो मज़ेदार से निखरे निखरे से चना पुलाव हमारा तैयार हो चुका था। अब इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको इसकी लुक बताते हैं कि कैसी। यहाँ पे थोड़ी लाइट की जो है इशू था मुझे, तो इस वजह से वीडियो थोड़ी सी ब्लर आ रही है। तो इसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो लीजिए, मज़ेदार, खुशबूदार और बहुत ही ज़बरदस्त सा चना पुलाव रेडी है। सबको बहुत पसंद आएगा हमारे घर में। आप भी ज़रूर इसको इस तरीके से बनाइएगा और सारे इंग्रेडिएंट्स उसी तरह डालिएगा जिस तरह मैंने आपको बताया। तो आपको बहुत ये जायके वाले भी लगेंगे, बहुत ज़बरदस्त भी लगेंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।